पर उस रिकॉर्डिंग से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अच्छा, मैं नए टॉपिक की ओर बढ़ना था और आज का टॉपिक था मेरा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। पहले मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है पहले टाइम टेबल में, वेक्टर्स को टाइम है। हम टाइम टेबल को नहीं मोड़ते बच्चे, टाइम टेबल को मोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, टाइम टेबल में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पहले और उसके बाद अगला वाला है। तो हैप्पी हो जाओ क्योंकि 11th और 12th का मिक्सचर है। कुछ चीज़ सिखाना चाहती हूँ टू स्टार्ट विथ, जो जेई में बहुत ज़रूरी है। मुझे एक बताओ पहले कि अगर आपके पास, मैं कोशिश करती हूँ कि लेक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, मतलब पहले बंदे को भी समझ में आए। हमने 7th स्टैंडर्ड से सीखा है कि अगर मेरे पास वन इक्वेशन है वन वेरिएबल में तो कितने रूट्स होते हैं? वन रूट होता है। अगर मेरे पास वन इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में तो कितने रूट होते हैं? तू दो बोलता है, तू दो। इनफाइनेटली मैनी, क्यों? अच्छा नाइस लर्न हो चुका है। मतलब अगर इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो ऑब्वियसली लाइन का इक्वेशन है और लाइन पे कितने पॉइंट्स है? तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, राइट। अगर मेरे पास वन इक्वेशन है थ्री वेरिएबल्स में तो तब मुझे कितने सॉल्यूशंस मिलने चाहिए? मतलब इक्वेशन ऐसा कुछ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कल तो सिखाया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हाय हाय, ये प्लेन रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसको कितने कितने सॉल्यूशंस है? फिर से इनफाइनाइटली मैनी। अब अगर दो इक्वेशन है दो वेरिएबल में तो कितने रूट्स होते हैं? क्या बोल रहा है? दो रूट्स होते हैं ना। हाँ, तो सपोज जैसे इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी। दहावी झाली ना तुमची? मग याला किती सॉल्युशन्स असतात? 10th पास बच्चे को एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए। या सिस्टमला किती सॉल्युशन्स असतात? वाह, क्या बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैं। मुझे अपने पढ़ाने पे ये हो रहा है क्या? अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो नो सॉल्यूशन होता है। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो दो सॉल्यूशन कौन बोलता है भाई? याद आया? ठीक है, ये पता होना ही चाहिए। अगर 12th पास हो तो ये पता होना ही चाहिए। जेईचा काही संबंध नाही आहे, एवढं लॉजिक तर माहितीच असावं। अब मेरा सवाल ये है कि अगर थ्री इक्वेशंस है टू वेरिएबल्स में तो इसे कितने सॉल्यूशंस होते हैं? जैसे इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 और a3x प्लस b3y इज इक्वल टू c3। तो इस बंदे को कितने सॉल्यूशंस होते हैं बताओ? इसके केसेस है वन, इसे यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक भी नहीं बोल सकते, इनफैक्ट इसे सॉल्यूशन होता है। मतलब यूनिक या इनफाइनाइट। अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट हो, मतलब डिटर्मिनेंट क्या हो इसका? डिटर्मिनेंट जीरो हो तो, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो नो सॉल्यूशन होता है।
आई बात समझ में? 3 इक्वेशंस 2 वेरिएबल में। कंसिस्टेंसी चेक करते थे। इस केस में 3 लाइंस कैसी है, तो ये 3 लाइंस कॉन्करेंट हो सकती है, या और मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर ओवरलैप भी तो कर सकती है तीनों की तीनों, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। पर इस केस में क्या होगा, ये तीनों लाइंस अलग अलग इंटरसेक्ट करेगी। क्या ये करेक्ट है? और अब अगर मैं आगे चलूँ तो लूँ आगे बोर्ड, अगर मैं आगे चलूँ कि 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स हो तो कितने सॉल्यूशंस होते हैं? लास्ट पॉइंट है जो मुझे डिस्कस करना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और सब कुछ लीनियर इक्वेशंस के बारे में चल रहा है। इसे कितने सॉल्यूशंस होते हैं? क्यों भाई श्लोक? इथे पण केस बनवतो। सो केस 1 है मेरा कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, इसे मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a बोलूँगी इसके आगे, अगर ये नॉन ज़ीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। केस 2 ये है कि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो और अब मैं ये सिखाऊंगी आपको, रैंक ऑफ ए इज सेम एज रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी विच इज ऑब्वियसली लेस देन एन, तो इसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। और अगर रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी हो तो सिस्टम को नो सॉल्यूशन होता है। ये सिखाएंगे आपको आज क्योंकि इस पे क्वेश्चन है जेई में। मैट्रिक्स में इतनी ही एक चीज़ है जो सब बहुत नहीं है आप लोगों के लिए। काय काय माझा क्लास चालला आहे ना, मला कंपनी द्यायला, जागे रहा। क्या आपको जो भी लिखना था लिख लिया आप लोगों ने, तो मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ। मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सचमुच में इंपॉर्टेंट होती है और 12th के बच्चे को पता होनी चाहिए, इतना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे होते हैं वो बताती हूँ आपको। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 एंड 4x माइनस वाई माइनस 3x इज इक्वल टू 20 हैज़, हमेशा ऑप्शन से यही रहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, हाँ। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन। और फोर्थ है नन ऑफ दीज। ये रैंक आपको फिर से M1 में मिलने आने वाला है आपके इंजीनियरिंग के। आप कुछ भी कोई भी इंजीनियरिंग करो। हम बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, तो डिटर्मिनेंट फटाफट चेक करो। 1 1 1 2 1 1 4 माइनस 1 माइनस 3 कितना आता है बोलो। अब डिटर्मिनेंट मत निकालने लगाओ यार, मतलब तो ही नहीं मेरी, ऐसे नहीं लगता कि फिर मैं क्या कर रही हूँ, जेई पढ़ा रही हूँ।
डिटर्मिनेंट क्या है तो गोलू? ओम डिटर्मिनेंट बोल। टू आ रहा है, सो नॉन जीरो है, तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे इस सिस्टम को? यूनिक सॉल्यूशन आएगा, करेक्ट। मैंने ऊपर जो डिस्कस किया वो Ax इज इक्वल टू बी के लिए था, मतलब सिस्टम अगर Ax इज इक्वल टू बी थी मेरी, तो मैंने आपको क्या डिस्कस किया अभी? 3 केसेस डिस्कस किए कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो कितना होगा? यूनिक सॉल्यूशन, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आए वैसे। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है और रैंक ऑफ ए निकालना सिखाएंगे, इज सेम एज रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी हो, तो कितने सॉल्यूशन से? इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे। और जब रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी हो, पता है मुझे ये रैंक नहीं निकालते आता, निकालना सिखाती हूँ, मतलब बताती हूँ, इजी है। सो नो सॉल्यूशन आएगा। पर ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, यहाँ पे बी नॉट इक्वल टू जीरो है, इसे हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम। पर अगर आपका सिस्टम होमोजीनियस हो, मतलब अगर आपका हो Ax इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होते हैं ऑप्शंस? अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो तो कितने सॉल्यूशंस होते हैं? यूनिक। और अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, और इस यूनिक को हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। और वो ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? तो 0 0 0, वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। और अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हो तो क्या होगा? इसे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे सकते हैं, और इसे हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब अगला क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि सिस्टम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू जीरो, बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू जीरो, और सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड इज इक्वल टू जीरो हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जरा राइट हैंड साइड देखोगे तो पूरा 0 0 0 ही है, और इसे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मतलब मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट क्या लेना पड़ेगा मुझे? 0, करेक्ट। आंसर के ऑप्शंस भी दे देती हूँ। देन a प्लस बी प्लस सी इज जीरो, ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी इज जीरो, और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। थर्ड ऑप्शन है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन है आपके। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए? 0। तो मुझे ये फटाक से डिटर्मिनेंट फाइंड करके दे सकते हो क्या? हाँ दिखा रही हूँ, तब तक ये डिटर्मिनेंट निकाल के दो। देख, ऊपर जो सिस्टम था वहां पे बी नॉन जीरो था, और इस सिस्टम में सॉल्यूशन जो है वो 0 है। इसको होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं हम। होमोजीनियस सिस्टम में रैंक नहीं आता है, उसमें सिर्फ डिटर्मिनेंट पे ही बात कर सकते हैं, और उसको हमेशा सॉल्यूशन होता ही है, वो कभी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता होमोजीनियस सिस्टम, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है आपका? 0 0 0। बताओ, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके दो। भाई साहब जाना भाई, सुबह सुबह क्या दिमाग का दही बना दिया फालतू में। ये होशियार है सर। इसका बोलो आप लोग, चलो सिस्टम मुझे सिखाने दो। क्या है डिटर्मिनेंट? मतलब अगर मैं अच्छे से लिखूँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 आएगा। तो ये कब 0 था? ये 0 कब था? 9th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला। इफ एंड ओनली इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0 और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ऐसा कंडीशन था। मतलब आपका आंसर ऑप्शन क्या आएगा? सेकेंड। 9th स्टँडर्डचा फॉर्म्युला। ॲक्च्युअल फॉर्म्युला काय म्हणतो?
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज, कौन कंप्लीट करेगा? एक्चुअलिटी में फॉर्मूला क्या है? तो फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब इस सारे किस्से में सिर्फ एक ही रहा कि रैंक कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके पहले और एक क्वेश्चन और फिर रैंक बताएंगे क्या होता है। काय केलेलं आहे? हे सगळं केलेलं आहे, रँक पण केलेलं आहे। मी विचारलं तुम्हाला, तुम्ही म्हटले नाही केलं। ओके, इफ द सिस्टम, कोई बात नहीं, x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट y प्लस जेड, y इज इक्वल टू b इन ब्रैकेट z प्लस x, और z इज इक्वल टू c इन ब्रैकेट x प्लस y, a b c नॉट इक्वल टू -1 हैज non-trivial solution, then value of a upon 1 plus a plus b upon 1 plus b plus c upon 1 plus c is, आंसर के ऑप्शन है 0 1 -1 2। कैसे करेंगे? फिर से नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मतलब डिटर्मिनेंट कितना है? 0। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा वो बोलो पहले। डिटर्मिनेंट में क्या लिखूं? x चा कोएफिशिएंट काय पहिले इक्वेशन मध्ये? 1, y चा -a, z चा -a। जेईच्या पोरांना सांगावं लागतं मला की पहिल्या इक्वेशनला x इज इक्वल टू -ay माइनस az लिहा, सॉरी प्लस ay प्लस az, म्हणजे x माइनस ay माइनस az 0 होईल, हे पहिलं इक्वेशन होईल असं मला सांगावं लागतंय। सेकंड क्या आएगा? -b 1 -b। थर्ड क्या आएगा? -c 1, और ये डिटर्मिनेंट 0 है। बोलो फटाफट, चलो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, क्या आता है बताओ। हे डिटर्मिनंट सॉल्व कर ना, त्याला काय असं भित्रा भागूभाई सारखा बघतोस? तू ही सॉल्व कर। काय विचार वेगळा करतो? डोकं माझं काही। किनको जेई पढ़ा रही हूं बैठ के मैं? थोड़ा तो स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी तो अपनी इज्जत रखो। आणि काय रे ड्यूटी त्याच्यावर हसूस तू, काय कमी आहेस का? तो कितना आता है? AB plus AC plus BC plus 2ABC minus 1 is equal to 0. हाँ, AB प्लस 2ABC इज इक्वल टू 1 लिखूं, चलेगा? पर क्वेश्चन में तो कुछ अलग ही दिया है, तो अब उसका क्या करूं? तो कुछ नहीं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। a अपॉन 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a प्लस b अपॉन 1 प्लस b, उत्कर्ष भाई जरा वो दरवाजा बंद कर ले बेटा, प्लस c अपॉन 1 प्लस c इज इक्वल टू कितना आता है बोलो। छोटे बच्चों की जैसे कैलकुलेशंस करवा रहे हो मेरे से। जेई के लेक्चर में ऐसा कौन सिखाता है? जेई के लेक्चर में लोग प्रिपेयर्ड होते हैं, पता है, क्वेश्चंस भी पता होते हैं उनको कि क्या लेने हैं, और आधे कैलकुलेशंस रफ वर्क में किए हुए होते हैं। यू विल गेट दिस स्टेप, ऐसे करके खत्म कर देते हैं किस्से को। हाँ, यहाँ पे भी कितने दीवे लगने वाले, यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो मुझे वो देखना है ना, वो दीवे। बताइए सॉल्यूशन क्या आएगा इसका? एक्सपांड सब कुछ करना पड़ेगा। a प्लस ab प्लस ac प्लस abc प्लस b प्लस ab प्लस bc प्लस abc प्लस c प्लस ab प्लस bc, ab नहीं ac, प्लस bc प्लस abc।
अपॉन 1 प्लस ए इन ब्रैकेट 1 प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी। मैं क्या करूँगी देखो ध्यान से, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस 2abc को मैं क्या लिखूँगी 1। क्या मैं करेक्ट हूँ? सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 प्लस अब यहाँ पे ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी को मैं क्या लिखूँगी 1 माइनस ए बी सी। ए टू ए बी सी कुठे ला लो, ये आ गया आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या आएगा 1 प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। एक्सपांशन करने में हारना नहीं, थकना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं। तो ये कितना आता है बोलो, पेन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 माइनस ए बी सी अपॉन यहाँ पे आएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान से बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी सी को कैसे लिख सकती हूँ मैं 1 माइनस ए बी सी, और ये और एक 1 है मतलब ये भी 2 आएगा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हुए, मतलब आंसर कितना आता है 1। इजी था। अब चलते हैं चिड़िया रैंक की ओर। तो रैंक होती क्या है वो बताते हैं आपको। लिखने के लिए स्पेस दिया गया, लिख लिया। क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? डिटर्मिनेंट थोड़े हार्ड है, मतलब मैट्रिक्स के क्वेश्चंस इजी आते हैं, डिटर्मिनेंट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक देता है, पर कोई नहीं, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके हाँ सपोज सिस्टम है आपका x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई प्लस 7z इज इक्वल टू 1। तो इसे कितने सॉल्यूशंस होंगे बताएं। पिछले साल के बच्चों का बोलना है कि अगर मैम के साथ लास्ट दिन रहते हो तो जेई क्लियर करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और अगर मेरे साथ स्टे ट्यून्ड नहीं रहते हो तो मैथ्स गायब हो जाता है लाइफ से। हाँ, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग में ये बोल दिया, मतलब ये मेरे वाक्य नहीं थे। मतलब जब मैंने पहली बार 3 साल पहले सुना तो मेरे को भी धक्का लगा, पर मुझे एक बच्चे ने एनालिसिस दिया, उत्कर्ष जैसा खट्टा टोपी बच्चा था जो खुद तो नहीं हो पाया, पर उसने एनालिसिस दिया मुझे कि मैम लास्ट डे तक ये बच्चे प्रेजेंट थे और इनका रिकॉर्ड देखो, और ये बच्चे आपको अक्टूबर में छोड़ के गए, इनका रिकॉर्ड देखो, ये बच्चे आपको नवंबर में छोड़ के गए, इनका रिकॉर्ड देखो। सिर्फ प्रेजेंट रहने से भी बच्चे जेई कर जाते हैं। डिटर्मिनेंट 0 है, वही कब से इसके लिए वेटिंग थी मैं, थैंक यू। तो डिटर्मिनेंट 0 है, मतलब अब हमें रैंक की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की ओर जाऊंगी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं वो बताती हूँ। ए ऑगमेंटेड बी हम लिखते हैं 1 2 3, स्ट्रेट लाइन 1 1 माइनस 1 4 0 2 1 7 1, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसे आइडेंटिटी में ट्रांसफर करने की कोशिश करती हूँ, उसे बोलते हैं रो इकोलन फॉर्म में डालना। तो कैसे करेंगे, R2 माइनस R1 क्योंकि यहाँ पे 1 है इसलिए, और R3 माइनस क्या करूँ 2R1, हाँ या ना। अगर ऐसे किया तो क्या आएगा, पहला रो फटाफट बोलो चलो 1। फर्स्ट रो में तो कोई चेंजेस नहीं है, सेकंड में चेंजेस शुरू होंगे। 1 माइनस 1 0 माइनस 3 1, फिर माइनस 1, फिर 2 माइनस 0, ये हम कर चुके कई बार। 1 माइनस 4 माइनस 3, 7 माइनस 6 1, और 1 माइनस क्या आएगा -1 आएगा।
क्या आपको दिखता है सेकेंड और थर्ड रो सेम है? तो अगर मैं R3 माइनस R2 करूँ तो क्या आएगा? तो आएगा 1 2 3 1 0 माइनस 3 1 माइनस 1 0 0 0 0। क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब मुझे रैंक ऑफ ए कितना मिला? मतलब ए में सिर्फ इतने पार्ट में कितने नॉन जीरो रोज है? नॉन जीरो रोज कितने हैं? इतने पार्ट में नॉन जीरो रोज कितने हैं? नॉन जीरो मतलब कंप्लीट नॉन जीरो, सिर्फ एक ही जीरो रो है, तो नॉन जीरो कितने होंगे? 2। और व्हाट इज रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी? ए ऑगमेंटेड बी में नॉन जीरो रोज कितने हैं? वहां पे भी तो एक ही जीरो रो है, तो कितने नॉन जीरो रोज हुए? 2। और क्योंकि रैंक दोनों का सेम आया, और इनफैक्ट क्या हुआ? और ये जो रैंक आया वो लेस देन 3 आया, 3 ऑर्डर थी आपके मैट्रिक्स की, इसलिए क्या आएगा आपके पास? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। देखो पहले मैंने इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की, अब सिर्फ इतने पे फोकस करो, इतने पार्ट पे। तो कितने नॉन झिरो रोज होते हैं बेटा यहाँ पे? ये एक झिरो रो आहे, म्हणजे 2 नॉन झिरो रोज आल्या, म्हणजे याची रँक 2 झाली। आता कंप्लीटवर फोकस करा, किती नॉन झिरो रोज आहेत? परत 2च आहेत, म्हणजे दोघांची रँक किती झाली? सेम झाली, आणि ती 3 पेक्षा कमी आहे, म्हणून इन्फायनाइटली मेनी सॉल्युशन्स। जोपर्यंत एखाद 2 2 झिरो मिळत नाही तोपर्यंत। अजून एक क्वेश्चन देते म्हणजे मग गोष्टी क्लिअर होतील। समजा आता इक्वेशन असे आहेत, एक्स प्लस वाई प्लस झेड इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। अब ये इक्वेशन लेती हूँ तो समझ में आएगा। फिर से डिटर्मिनेंट कितना है? 2x प्लस, एक मिनट प्लान करके देना पड़ेगा तो डिटर्मिनेंट 0 मिलेगा। छोटी करा, बहुत छोटी झाली का? हाँ। 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 9। अब बताओ डिटर्मिनेंट कितना आएगा? डिटर्मिनंट -1 येतं। उत्कर्ष लई दिवसांनी एक तरी उत्तर दिलं, ते पण चुकीचं देशील, मी कुठे जाऊ? आता सांगायचं किती येतं? खर्च करायची गरज आहे का? थर्ड रो पहले 2 रो का एडिशन है, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0। इफ वन रो इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू देन द डिटर्मिनेंट इज 0। अब डिटर्मिनेंट 0 है, ये ठीक है। फिर से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आएगा? 1 1 1 6 1 2 3 14 2 3 4 9। क्या मैं करेक्ट हूँ? अब क्लियर होगी चीज़ें। सो R2 माइनस R1 करते हैं, R3 माइनस 2R1, 2R1 1 पे सब कुछ करने का, क्योंकि 1 में लीडर है। तो कितना आता है ये? 6 0 1 2 8 0 फिर 1 फिर 2 9 माइनस 12 कितना होता है? -3 शायद। और अब मैं करती हूँ R3 माइनस R2, तो क्या आने वाला है? 1 1 1 6 0 1 2 8 और 0 0 0, और यहाँ पे कितना आएगा? सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ तो -11। अब बताओ रैंक ऑफ ए कितनी आई? 2। और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना आया? 3। तो रैंक में डिफरेंस हुआ कि नहीं? मतलब नो सॉल्यूशन, खत्म। फक्त रो ट्रांसफॉर्मेशन, नो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रैंक डिपेंड्स ऑन रोज।
केस डिटर्मिनंट नॉट इक्वल टू 0. आपण त्या मागच्या केस करणार ना. करेक्ट. त्याने विचारलं युनिक सोल्युशनसाठी काय आहे. अब क्वेश्चन कैसे आते वो देखो. आई होप मुझे इस लेक्चर में ये नहीं बताना सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है वगैरह वगैरह. नहीं ना. हाँ ठीक है. पता है ना. एवढी वाट नाही लागलेली. इफ A is 1 1 1, B is 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर माइनस है यहाँ पे बीच में 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर minus 15 square 16 square 17 square. Then value of A transpose BA is 2022 का क्वेश्चन है ये. ऑप्शन है 1224 1042 540 और 539. कैसे करोगे. ए ट्रांसपोज मतलब 1 1 1. मैं ना बी को लिखती हूँ ए बी सी A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3. और ये कितना है 1 1 1. क्या मैं करेक्ट हूँ. पहले फॉर्मूला निकाल दूंगी फिर सब्स्टिट्यूट करूंगी. तो पहला मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा. ये 1 क्रॉस 3 है ये 3 क्रॉस 3 है. तो पहला मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 1 क्रॉस 3 आएगा. तो कितना आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 फिर B1 प्लस B2 प्लस B3 फिर C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू सेकेंड कितना मैट्रिक्स 1 1 1. अब कितना आएगा ये A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3. करेक्ट. तो बस यही करने की कोशिश कर दे. तो कितना आएगा ये 9 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर. बस इतनी वैल्यू ढूंढनी है. क्या सचमुच में करने की कोशिश करोगे. तो नहीं. ये 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर लिखिए प्लस 12 स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दीजिए. अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप. यहाँ पे माइनस कॉमन निकालो अंदर लिखो 14 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर लिखो और प्लस 17 स्क्वायर. मतलब जितना मिनिमाइज कर सकते हो उतना मिनिमाइज किया. क्यों. क्योंकि ये 11 माइनस 10 इंटू 11 प्लस 10 है मतलब ये 21 है. इसका मुझे पता है 81. इसका मुझे पता है 144. ये कितना आएगा माइनस 27 आएगा. ये कितना आएगा प्लस 31 आएगा और ये कितना आएगा 17 का स्क्वायर मतलब 289. यार जेई के क्वेश्चन में इतनी किरकोळ एडिशन कोई बोले तो हम फटक से कर देंगे ना शायद. ये 4 है ये 289 है ये 144 है प्लस 81 प्लस 21. क्या मेरे से ये भी करवाने वाले हो आप लोग. हाँ तो चलाओ ना यार पेन और बताओ आंसर कितना आ रहा है. 1 प्लस 1 2 2 प्लस 4 6 6 प्लस 10 10 19. 9 से एंड क्या होने वाला 539. अगर मैंने A1 B1 C1 नहीं लिया होता तो क्या होता. तो स्क्वायर्स में फंस जाते आप लोग.
क्वेश्चन है इफ x ग्रेटर देन 0, x y z ग्रेटर देन 1, मतलब जब भी आप दिन भर में बोर हो जाओ तो मैट्रिक्स को लेके बैठो। सबसे आसान है कार्यक्रम। मैंने कल ग्रुप पे लिंक भी भेजी है और ये भी भेजा है, सारे PYQs है उसमें। log of x to the base z, फिर log of y to the base z और 3, then adjoint of a square is का डिटर्मिनेंट चाहिए। 23 का क्वेश्चन है और ऑप्शंस है 4 रेज टू 8, 2 रेज टू 8, 2 रेज टू 4 और 6 रेज टू 4। चलो एनर्जी कम नहीं दिखनी चाहिए। ये ऑप्शंस है आपके, बताओ। सबसे पहले व्हाट इज, आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा और एक फॉर्मूला भी। क्या फॉर्मूला? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के है, सो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर? क्या वो के स्क्वायर होता है? नहीं होता है ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? ओके, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट? ये पता है आपको, क्या होता है वो? k raised to n minus 1, right? And what is adjoint of a का determinant? k raised to n minus 1 raised to कितना आएगा? फिर से n minus 1, मतलब k raised to n minus 1 का ब्रैकेट स्क्वायर। क्या आप मानते हो ये बात? ओके, मतलब मुझे सिर्फ a स्क्वायर का डिटर्मिनेंट निकालना है, आई एम डन। और प्रॉब्लम है कि भाई ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट भी कैसे निकलने वाला है, तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? उसमें लॉग है सबके सब बैठे हुए, तो कैसे निकालोगे? बोल, लॉगचा काय फॉर्म्युला वापरतो बाबा? हा मग नाही आहेत सिमेट्री, कुठे दिसतात? नाही आहेत। अच्छा, आता आम्ही ट्रिक यूज करते। ट्रिक का यूज करते सांगते। मैं 1 को लिखती हूँ, भाई तेरा लॉजिक मत सिखा उसको, वो मर जाएगा बेचारा, उसको जिंदा रहने दे। हाँ, 1 को लिखूंगी मैं log of x to the base x, log of y to the base x और log of z to the base x। फिर सेकेंड में मैं लिखूंगी log of z to the base y, 2 times log of y to the base y, log of z to the base फिर से y। यहाँ पे मैं कुछ गलत लिखा है सेकेंड रो में, यहाँ पे x था, इधर x है। हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट में log ऑफ x टू द बेस z, फिर log ऑफ y टू द बेस z और 3 टाइम्स log ऑफ z टू द बेस z। करेक्ट है। चेंज ऑफ द बेस से मैं पहले वाले को लिख सकती हूँ log x अपॉन log x, इसे मैं लिख सकती हूँ log y अपॉन log x और इसे मैं लिख सकती हूँ log z अपॉन log x। क्या आप मानते हो ये बात? तो मैं रो में से log x कॉमन निकालती हूँ, 1 अपॉन log x पहले रो से, सेकेंड रो से 1 अपॉन log y और थर्ड रो से 1 अपॉन log z। तो अंदर क्या रहेगा? अंदर रहेगा log x, log y, log z, फिर log x, फिर 2 log y, फिर log z, फिर log x, log y, 3 log z। क्या आपको दिख रहा है कि मैं फर्स्ट कॉलम से log x कॉमन निकाल सकती हूँ, सेकेंड से log y और थर्ड से log z, तो बाहर का सब कुछ कट जाएगा और आपका मैट्रिक्स सिंपली रहेगा 1 1 1 1 2 1 1 1 3। वाओ, तो अब मैं ए स्क्वायर निकाल सकती हूँ क्या? अब शायद ही इंसानों में आ गया। ए स्क्वायर मतलब क्या हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करना होता है क्या? नहीं ना, इतना पता होना चाहिए जेई के बच्चों को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब कितना आएगा ये? 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 4, फिर 5, फिर 4, फिर 1 + 4 5 6 6, फिर 1 + 2 + 3 मतलब 6, फिर
5, फिर उसके बाद 3 3 + 3 6, फिर 11। एंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर? थोड़ा स्पीड अप करो और बताओ अब। मैं नहीं करने ही नहीं वाली हूँ, जितना टाइम लेना है इतना टाइम ले लो, मुझे नहीं करना। थांबली मी शांतपणे। मतलब कॉम्बिनेशंस भी वही वही मैट्रिसेस है। कोई आए ना आए, चाहे एक बच्चा है, मैं लेक्चर्स लेने वाली हूँ। तो 5 है, 4 है, गिनवाने का नहीं मेरे को। जो एब्सेंट है वो पागल है। ये टॉपिक कौन छोड़ता है टीचर के साथ अपने? एक्चुअली ये टॉपिक से ब्रेन रिलैक्स हो गया होता। अच्छा, सो के क्लासरूम कर रहे हैं, सही सही है। बहुत बेफिक्र है, मतलब आपकी बैच इतनी बेफिक्र मैंने बैच कभी नहीं देखी है ओवरऑल। किती येतं बेटा? ए स्क्वेअर 12 आला म्हणजे आता हा उत्तर काय येणार आहे? 12⁻³ - 1 म्हणजे 2⁻⁴, म्हणजे 12⁻⁴. असा ऑप्शन होता का? मी ऑप्शन दिले का तुम्हाला? माझ्याकडे तू 12 म्हणतोयस, 12 नाही आलं पाहिजे. तर मी चेक करते आता. क्या आएगा मैट्रिक्स? 3 × ये -4 × 44 - 30 + 5 × 24 - 30. फेसबुक का खाना बहुत लजीज लगता है देखने में, पेट थोड़ी भरता है। वैसे वीडियोस भी बड़े सुंदर लगते हैं देखने में, बहुत खूबसूरत होते हैं। एग्जाम में कुछ याद नहीं आना है। ओ भाई साहब, मेरा 4 आया डिटर्मिनेंट। तेरे भरोसे रहूं कि नहीं कैलकुलेशन के लिए? असं काय करतो सोनिया? सो 4⁻² कितना आएगा? 4 आपका आंसर आएगा। एंड वी आर डन 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 डन। और ऑप्शंस क्या क्या थे? 4⁻8, ऑप्शंस है 4⁻8, 2⁻8, 2⁻4 और 6⁻4। अब 2⁻8 ऑब्वियसली। इट्स ओके। एक कितना इजी क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है आपके पास। इफ ए इज, यार 2/2 मैट्रिक्स कौन पूछता है? 2023 में 2/2 मैट्रिक्स में भी आया है। एंड डी इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज नॉट इक्वल टू 0, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस डी टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए इज, और ये भी 0 दिया है। देन ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है 1 + d² इज इक्वल टू m² + q², 1 + d ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू m² + q², 1 + d² इज m + q ब्रैकेट स्क्वायर, और 1 + d ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू m + q ब्रैकेट स्क्वायर। बताओ। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? q माइनस n माइनस p और m। yes, obviously, good. So what is d times adjoint of a? तो आएगा dq माइनस dn माइनस dp और dm। क्या मैं करेक्ट हूँ? What is a minus d times adjoint of a? m माइनस dq, फिर n + dn, फिर
m प्लस डी पी और फिर q माइनस डी एम। क्या मैं करेक्ट हूँ? और ये 0 है। प्लीज़ चेक करो मेरे कैलकुलेशन सही है क्या, मुझे तो सही दिख रहा है। अब क्या आएगा? m माइनस डी क्यू इंटू, अरे क्या थक जाते हो वेरिएबल को देख के। यहाँ पे p आएगा ना, एक मिनट, एम एन पी क्यू था ना, ये p आएगा ना, ये p आएगा। क्या मैं करेक्ट हूँ बच्चों? अब ये कितना आएगा? एम क्यू माइनस डी क्यू स्क्वायर, हेल्प, माइनस डी एम स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एम क्यू प्लस एन पी प्लस डी एन पी प्लस डी एन पी प्लस डी स्क्वायर एन पी इज इक्वल टू 0। पर d क्या है? d भी पता होना चाहिए। d क्या है आपका? d एम क्यू माइनस एन पी है, याद रखना, एम क्यू माइनस एन पी है। तो जरा इसमें से अगर मैं कॉमन निकालूं डी स्क्वायर माइनस साइन के साथ, तो एम क्यू माइनस एन पी मिलता है क्या? और कहीं से कॉमन निकाल सकती हूँ, एम क्यू माइनस डी क्यू स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर प्लस एन पी प्लस 2d एन पी इज इक्वल टू 0। और एम क्यू माइनस एन पी कितना था? d था, मतलब ये d क्यूब आ गया। आंसर के ऑप्शंस क्या क्या थे? डी स्क्वायर की टर्म है ना, तो ये डी क्यूब आएगा। अब क्या करूं? आंसर के ऑप्शन में p कहीं भी नहीं है और n भी कहीं भी नहीं है, मतलब np को डिलीट करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ ब्रैकेट में? यहाँ पे q आया, p भी नहीं आया। अगर p आता तो कुछ कर सकते थे। क्या मेरे कैलकुलेशन सही है? आप लोग चेकिंग कर रहे हो, मैं नहीं। चलो np नहीं तो उसका फायदा उठाते हैं। यहाँ से np की वैल्यू कितनी आती है? d माइनस एम क्यू। हाँ, सो np की जगह पे मैं डालूंगी d माइनस एम क्यू। क्या मैं करेक्ट हूँ? यहाँ पे भी 2d माइनस 2m क्यू। ये अकेला क्यों फंस गया? n स्क्वायर, m स्क्वायर है भाई, m स्क्वायर है ना, तो मैंने n क्यों लिखा? m स्क्वायर है। हाँ, वो फंसना ही नहीं चाहिए था बेचारा। अब ये करेक्ट है जो मैंने लिखा है, चेक करो। np की वैल्यू कितनी आती है? एम क्यू माइनस डी आती है। यार ऐसे मत करो, इतने सिली कैलकुलेशन करूँगी तो कहाँ जाऊँगी। एम क्यू माइनस डी है, मतलब यहाँ पे क्या है? अब ठीक है, तो अभी कितना आता है? जरा हेल्प करो मुझे, हेल्प हेल्प हेल्प। सो 2m क्यू माइनस डी इन ब्रैकेट, सॉरी प्लस डी इन ब्रैकेट 2d माइनस 2m क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस डी क्यूब इज इक्वल टू 0। सॉल्व तो करना पड़ेगा। सो 2m क्यू प्लस डी इन ब्रैकेट 2d प्लस 1 माइनस क्यू प्लस एम का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस डी क्यूब इज इक्वल टू 0। मतलब कितना आता है? 2m क्यू
प्लस 2d स्क्वायर प्लस d माइनस डी इन ब्रैकेट क्यू प्लस एम ब्रैकेट स्क्वायर माइनस डी क्यूब इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल के रीअरेंज करते हैं तो डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर फिर माइनस डी प्लस डी इन ब्रैकेट क्यू प्लस एम ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2m³ इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, कुछ तो हल ढूंढो। मतलब m प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर नाम की चिड़िया आ चुकी है। यहां से अगर मैं d कॉमन निकालू तो कितना आता है ये, कैलकुलेशन में एरर है, चेक करो। कुछ ना कुछ मतलब d कॉमन निकल के कट हो जाना चाहिए और आपको आंसर मिलना चाहिए। कैलकुलेशन में चेक करो प्लीज। भैया टोपी घालून खाली बघितल्यावर मॅमचं लक्ष नसतं असं अजिबात नाही आहे। एडजॉइंट सही ढूंढा मैंने, बिल्कुल। डी टाइम्स ये भी सही था। ए माइनस करते हुए MNPQ ये भी सही है। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ b होता है क्या? a माइनस बी इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ b नहीं होता। यहाँ पे गलती की, यहाँ पे प्लस है। डी m माइनस डी क्यूब ब्रैकेट माइनस क्यू माइनस जे माइनस लिहिला ना, ए बी माइनस बी सी करतो ना, सॉरी ए डी माइनस तसं डिटर्मिनंट। हाँ करेक्ट, इधे पण माइनस साइन है, करेक्ट। दो गलतियाँ मिली फर्स्ट स्टेप में ही, वाह। तो बहुत कुछ कटेगा अब। यहाँ पे अरे यार यहाँ से तो मैंने बहुत कचरा कर दिया। ठीक है, इस स्टेप के बाद आप लोग वापस सॉल्व करोगे, मैं नहीं, आप। ठीक है, मुझ पे नहीं है, आप पे है ये। चेक करो। ओके, दो साइंस कन्वर्ट चेंज हो चुकी है। बस सॉल्व करते जाओ, आंसर मिलना ही चाहिए। 2/2 का आंसर ना मिले तो क्या ही मिल सकता है। कितना टाइम है मेरे पास? सच में? ओके, विद दिस नोट वी